कभी सोचा है कि गली के नुक्कड़ वाली दुकान और एक बहुत बड़ी कंपनी में क्या चीज़ एक जैसी है? दोनों ही बिजनेस हैं। तो आज चलिए बिजनेस की इसी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं एकदम बेसिक से। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो छोटी सी दुकान है जहां से रोजमर्रा का सामान आता है, और दूसरी तरफ है कोई बहुत बड़ी सरकारी कंपनी जैसे कि इंडियन रेलवेज। इन दोनों के काम करने के तरीके और इनके मालिकाना हक में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फर्क है क्यों? चलिए आज इसी को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठन कहते किसे हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो कोई भी एंटरप्राइज जो कुछ बना रहा है, कुछ बेच रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, वो एक व्यावसायिक संगठन है। पास का कोई रेस्टोरेंट हो, कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो या एक छोटा सा बुटीक, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बिजनेस को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, और इसका आधार क्या है? सिर्फ एक सवाल, उस बिजनेस का मालिक कौन है? तो ये 3 मेन सेक्टर हैं। पहला, प्राइवेट सेक्टर, जिसे आम लोग चलाते हैं। दूसरा है पब्लिक सेक्टर, जिसकी मालिक सरकार होती है, जैसे सरकारी बैंक या बिजली कंपनियां। और फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करती हैं। है ना एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन? चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और प्राइवेट सेक्टर को करीब से देखते हैं, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इन्हीं से डील करते हैं। अपनी पसंदीदा दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक सब इसी में आते हैं। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बिजनेस के कई अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। आज हम इनमें से सबसे पहले और सबसे कॉमन फॉर्मेट पर फोकस करेंगे, और वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब हम डीप डाइव करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। ये बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है, लेकिन इसके कुछ बहुत अच्छे फायदे हैं तो कुछ उतनी ही सीरियस नुकसान भी है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप आखिर है क्या? देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक 1 पर्सन शो है। एक ही इंसान मालिक है, वही मैनेजर है और वही सब कुछ कंट्रोल करता है। जितना भी प्रॉफिट होता है सब उसकी जेब में जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर नुकसान हुआ तो वो भी सारा का सारा अकेले उसी को झेलना पड़ता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानून की नज़र में बिजनेस का मालिक और वो बिजनेस 2 अलग अलग एंटिटी नहीं हैं, वो एक ही हैं। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो इसकी खास बातें क्या हैं? पहली, सिंगल ओनरशिप, मतलब एक ही मालिक। दूसरी, फुल कंट्रोल, यानी सारे फैसले वही इंसान लेता है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक फीचर पर, और वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी असीमित दायित्व। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज चढ़ गया तो उसे चुकाने के लिए मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक सकती है। बिजनेस और मालिक एक ही हैं, याद है? और हाँ, सारा रिस्क भी अकेले मालिक का ही होता है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा दाव है। कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदों और नुकसानों को एक एक करके देखते हैं। ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है फायदे, बिजनेस शुरू करना आसान, बंद करना आसान, सारे फैसले तुरंत लिए जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सारा प्रॉफिट सिर्फ एक इंसान का। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, नुकसान क्या है? पैसा लिमिटेड होता है, एक अकेला इंसान हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और अगर मालिक को कुछ हो गया तो बिजनेस का भी कोई भरोसा नहीं। और हाँ, वो सबसे बड़ा रिस्क, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो तो हमेशा ही बना रहता है। ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन है ना? जब पता हो कि हर एक घंटे की मेहनत का फल सीधा अपनी जेब में आएगा, तो काम करने का जोश ही अलग होता है। कोई बॉस नहीं, कोई पार्टनर नहीं जिसे जवाब देना हो, सारा मुनाफा बस एक ही इंसान का। पर इस सबसे बड़े खतरे को एक बार फिर से समझना बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है कि मालिक का घर, उसकी कार, उसकी पर्सनल सेविंग्स, सब कुछ दांव पर लगा है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो कर्ज देने वाले ये सब बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? चलिए इसे एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं।
सार ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंसान को बिजनेस का राजा बना देती है, पूरी आज़ादी, पूरा कंट्रोल। लेकिन इस ताज के साथ एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो है अपनी पर्सनल संपत्ति का पूरा रिस्क।